Om, welcome to day 2 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a text by Adi Shankaracharya. It's a Prakarana Grantha of Advaita Vedanta that briefly or that explores the sadhan chatushtaya, how to ask questions, the nature of Brahman, the nature of Atma, the nature of Nitya and Anitya, all the preliminary terms of Vedanta has been explored in this text. तो हमने पहले 17 जो वर्सेस हैं उन पे हमने विचार किया था, विच इज़ अबाउट वाई अ पर्सन शुड परस्यू द पाथ ऑफ नॉलेज, द पाथ ऑफ ज्ञान, द पाथ ऑफ विचार. अभी 18वां से 30 तक जो है ये 13 वर्सेस में साधन चतुष्टय, जो अधिकारित्व है, आप अधिकारी हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ये अधिकारित्व किस चीज़ से आती है, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या लक्षण आप में होना चाहिए, सो दैट यू आर क्वालिफाइड टू अटेन दिस नॉलेज. तो इसमें जो पहला है वो है विवेक. विवेक जो है ये बीज है, बाकी जो 3 है वो डिपेंडेंट है विवेक. विवेक आपका ठीक नहीं होगा तो वैराग्य सही नहीं होगा, वैराग्य सही नहीं होगा तो सम दम आदि ये भी स्थिर नहीं रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो मुमुक्षुत्व नहीं रहेगा. और इंटेंस मुमुक्षुत्व, डिज़ायर फॉर लिबरेशन अगर नहीं है तो आपका प्रयत्न और आपका ज्ञान में जो आप प्रयत्न करेंगे और ज्ञान प्राप्ति में जो आप उसको ग्रहण करेंगे, दोनों ही सही से नहीं हो पाएगा. तो विवेक क्या है? विवेक को शंकराचार्य जी बोलते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक. 2 टाइप की वस्तु है जगत में, एक है नित्य, दूसरा है अनित्य. नित्य जो है केवल ब्रह्म है, अनित्य जो है वो जगत. जो भी कुछ दृष्टिगोचर है, जो भी वस्तु हमें दिख रहा है, जो भी हम हमारे इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ये सारी वस्तुएं अनित्य है. ये हमारे एक्सपीरियंस से सिद्ध है. आप अगर विचार करेंगे कुछ क्षण तो आपको पता चलेगा कि ये सारी वस्तुएं अनित्य हैं. नित्य क्या है? नित्य जो है आत्मा है, ब्रह्म है या मैं. मेरा जो लक्षण जो कॉन्शियसनेस पे जाता है, जो चेतना पे जाता है, वो नित्य है. ये हमारे अनुभव में भी आता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं उस अनुभव को, जिसके चलते ये ज्ञान मार्ग, ये पूरा अध्ययन, समझ, विचार, ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं, ताकि आप समझ सकें कि वो नित्यता आप रोज़ अनुभव करते हैं, वो नित्यता के चलते ही आप अनित्य वस्तुओं का अनुभव करते हैं. तो विवेक जो है वो विवेचन करना है नित्य और अनित्य वस्तु. विवेक का परिणाम क्या होगा 20वें वर्ष में बोलते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, और जो भी अद्वैत वेदांत से थोड़े बहुत एक्वेंटेड है उन्होंने सुना होगा ये वाला वर्ष. ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृतः. ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या. विवेक का जो रिजल्ट क्या है, मैं नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको जब पहचानने लगूंगा, व्हाट विल बी द आउटकम. मेरा जो मन है, मेरा जो बुद्धि में, देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. ब्रह्म नित्य है, जगत अनित्य है. ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन, दृष्टा जो देखने वाला है वो नित्य है, जो देखते हैं हम, जो दृश्य है वो अनित्य है. दृश्य बदलते रहता है, दृष्टा कभी नहीं बदलता. दृष्टा अनित्य, दृश्य अनित्य. इसे समझाता है शास्त्र बहुत से उपायों से, बहुत से प्रक्रियाओं से. दृग दृश्य विवेक, अवस्थात्रयक विवेक, तो अलग अलग प्रकार के विवेक से आप इसको समझ सकते हैं. बट ये प्रकरण ग्रंथ है तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे. लेकिन ये जानिए कि जब ये सुनिश्चित हो गया कि जो भी चीज़ जगत में अनुभव में आता है स्वयं के अलावा, वो अनित्य है, वो मिथ्या है. जो वस्तु अनित्य है वो मिथ्या है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए वो है, फिर नहीं है, इसीलिए उसे मिथ्या कहते हैं. जो नित्य है वो सत्य है. नित्य जो है वो चेतन शक्ति है, जो आप हो, जो ब्रह्म हो या फिर आत्मा हो. आत्मा और ब्रह्म की ऐक्यता बाद में सिद्ध होगी, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो नित्य तत्व जो है वो चेतना है, वही सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद स्वरूप है. आगे बताते हैं वैराग्य. वैराग्य क्या है? विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है. वैराग्य मतलब अगर असत बुद्धि आ गई, जगत मिथ्या, जगत में मिथ्यात्व बुद्धि आ गई विवेक से, तो वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है. आप असत वस्तु को त्याग देते हो, आप नित्य वस्तु में रहने का प्रयत्न करते हो, नित्य वस्तु में स्थित रहते हो और अनित्य का त्याग करते हो. इसे कहते हैं वैराग्य.
जिहासा या दर्शन श्रवणादि भी है, जो देखने सुनने वाली चीज़ें हैं उसको सब आप त्यागते हो। ये भी अर्थ कर सकते हैं, या फिर श्रुति, श्रुति से सुन के जगत में चीज़ों वस्तुओं को देख के उनकी अनित्यता का ज्ञात होने के बाद आप उनको त्याग सकते हो। त्यागना किस हद तक है वो भी बताते हैं। ये शरीर से लेके ब्रह्मा जी के शरीर तक सारी वस्तुएं अनित्य हैं। तो सबकी आशा या फिर सबकी उपेक्षा ना करके सबको त्यागना, क्योंकि सारी वस्तुएं असत हैं, अनित्य हैं, तो उनको त्याग के नित्य वस्तु में स्थित होने की अभिलाषा। तो ये वैराग्य जब दृढ़ होती है तब आती है सम दम आदि, ये आपके मन की स्थिति होती है। सम क्या होती है बताते हैं। ब्रह्म आत्मा चेतन तत्व में ऐक्य भाव से लगातार निरंतर स्थित रहना। कोई भी बाहर के वस्तु आपके मन को जब विचलित ना कर सके उसे कहते हैं सम। समता में रहेंगे, समता मतलब आत्मा में रहेंगे। जब वस्तुएं आती हैं तो वैचित्र्यता आती है, वैरायटी आता है, भिन्नता आता है, मैनीफोल्डनेस आता है। तो योर माइंड कैंट बी सम, कैंट बी काम। सो आत्मा में स्थित रहना, आत्मा का विचार करना हमेशा, मतलब आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहेगा। सम के बाद जो आता है, ये जो 6 संपत्तियां हैं, उसके बाद आता है दम। दम जो है इंद्रिय। इंद्रिय बाहर जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इंद्रिय अपने गोलक में ही स्थित है। आँख आपको ड्राइव करके कुछ देखने के लिए आपको भगाती नहीं है, आपके मन को चंचल नहीं करती है। वैसे ही श्रवणेंद्रिय कुछ सुनने के लिए भागता नहीं है, त्वगेंद्रिय कुछ छूने के लिए भागता नहीं है, सब अपने गोलक में स्थित हैं। तो ये हो गया दम। दम मतलब इंद्रिय आपके निग्रहित हो गए और आपके पास रह गए। तीसरा आता है उपरति। 6 संपत्ति जो है, जो तीसरा पार्ट है, पहला था विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरे में तीसरा का जो तीसरा है वो है उपरति। उपरति क्या है? माइंड कभी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के तरफ नहीं जाता है। बाह्य विषय से उपरम हो गया है मन। विषयों की तरफ नहीं जाके मन स्व में स्थित है, आत्मा में ही स्थित है। बाहर जाने की का प्रयत्न भी नहीं करता मन। वस्तुओं से उपरम होना, उसे कहते हैं उपरति। चौथा जो है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। जितने दुख तकलीफ हैं वो सबको सहना बिना प्रतिकार, विदाउट रेजिस्टिंग, विदाउट फाइटिंग, विदाउट रिड्रेसिंग देम। तो आप फ्री हैं। जो भी दुख तकलीफ होता है वो आपको एंशियस और वरीड नहीं करवा पाती है। दुख आपको भले ही दुख अनुभव में आता हो, बट आपका मन विचलित नहीं होता है। मन उसको सहना सीखता है। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है, मिथ्या है। मिथ्यागत कोई भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वप्न में कोई भी दुख आता है वो आपको परेशान नहीं करता है, वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। ये सेम चीज़ अभ्यास के साथ आपका जागृत में भी हो सकता है। इसे कहते हैं तितिक्षा। चिंता विलाप रहितम बोलते हैं भाष्यकार यहाँ पे। कोई भी दुख होता है, सर्व दुख, कोई भी प्रकार का दुख है, उसमें आप चिंता और विलाप ये दोनों से रहित अवस्था में स्थित हैं, उसे कहते हैं तितिक्षा। आगे बढ़ेंगे 5वें में। 5वां जो है श्रद्धा। श्रद्धा हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन श्रद्धा वेदांत में स्पेसिफिकली श्रद्धा मतलब शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा। शास्त्र ये कह रहा है मतलब मेरे उन्नति के लिए, मेरे भला के लिए ही कह रहा है। गुरु भी जो कह रहे हैं वो भी मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं। ये अंधविश्वास से अलग है, अंधविश्वास नहीं है ये, क्योंकि शास्त्र की ऑथोरिटी है। जैसे श्रुति है, श्रुति अपौरुषेय है, किसी के द्वारा निर्माणित नहीं है। और आप कुछ कुछ अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे तो जानेंगे ये आपके सर्वोत्तम हित के लिए ही जो भी बोलती है। गुरु भी वैसे ही ब्रह्मविद गुरु हैं, उनके आचरण से, उनके ज्ञान से आपको पता चलता है कि ये हैं, तो तब उनके बातों में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये जैसे कह रहे हैं मुझे वैसा आचरण करना चाहिए, वो है श्रद्धा। छठा जो है वो है समाधान। समाधान है सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा। यह है समाधान। सर्वदा मतलब हमेशा बुद्धि जो है ब्रह्म में ही स्थित है। शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा,
हमेशा सोचना नहीं है, ब्रह्म में स्थित है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म के बारे में सोचना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपने सोच लिया, विचार किया, आपको पता चला, श्रद्धा के चलते आप ब्रह्म विचार में ही रत हैं। आपको समझ आ गया कि यही नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य है, तो उसी के विचार में आप रत हैं। उसे कहते हैं समाधान। उसमें मन समाधान, समाधित हो गया ब्रह्म में। आखिरी वाला जो चौथा पाद है वो है मुमुक्षुत्व। इतना जब हो जाता है, इस स्थिति में आपको तीव्र मुमुक्षुत्व आती है, तीव्र जानने की इच्छा, तीव्र अनुभव करने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। मुमुक्षुत्व, मुक्ति किससे? अनात्मा, जड़ता, अनित्यता में जो आप बंधे हुए हैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में। जन्म और मृत्यु का चक्कर भी अनित्य है। ये चक्कर में पड़े हैं कर्म के फल के चलते, और कर्म का फल अनित्य है, जड़ है, इसके चलते आप इसमें पड़े हुए हैं। तो ये जो बंधन है, ये जो चक्कर है जन्म और मृत्यु का, इससे निकलना जो तकलीफ़दायक होता है, इससे निकल के, इससे मुक्त होके अपने स्थिति में हमेशा रहना, इसे कहते हैं मुमुक्षुत्व। इसके लिए जो यत्न करते हैं, जो प्रेरणा आती है, वो मुमुक्षुत्व से आती है। ये समझ, विवेक और वैराग्य, समाधि से जो आती है स्थिति, आपको मन करता है कि मैं एक बार के लिए इस चक्कर से निकल जाऊं, वो है मुमुक्षुत्व। यहाँ बोलते हैं अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। यहाँ बोलते हैं अज्ञान, कल्पित अज्ञान, कल्पित ना समझ के चलते, कल्पित भ्रांति के चलते हमने जो अहंकार आदि, अहंकार के चलते, अहंकार और शरीर से जो हमने रिश्ता बना लिया है, तादात्म्य कर लिया है, ये गौर फरमाइए कि जो रिश्ता है वो कल्पित है, कल्पित है और अज्ञान जनित है। ये यहाँ से निकल के स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता। मुमुक्षा मतलब अपने स्वरूप में रहना। ये कल्पित पदार्थों से, स्वप्न जैसे कल्पित है, वैसे ही ये कल्पित बंधन से निकल के मैं अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित रहूं, इसकी जो दृढ़ इच्छा है, इसे कहते हैं मुमुक्षुत्व। अब बताते हैं कि मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम। यहाँ बोलते हैं अगर आपका वैराग्य और समाधि ये मंद है, मध्यम है, तीव्र नहीं है आपका वैराग्य, पूरा सब कुछ छोड़े नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। मंद है मतलब लोएस्ट है, मध्यम है, मीडियोकर है, इट्स नॉट द बेस्ट वैराग्य, एंड आपका मन भी पूरा समाधि से युक्त नहीं है। तभी भी अगर आपको सही गुरु मिलते हैं तो गुरु की कृपा से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे बात आती है गुरु जी की। उसके बाद बताते हैं वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते। वैराग्य और मुमुक्षु को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वैराग्य से आप अनित्यता का त्याग करते हो, मुमुक्षुत्व से आप नित्य में पहुंचने का प्रयत्न करते हो। ये अगर तीव्र है तो तस्मिन् एवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। तब जाके बाकी सारी चीज़ें, सम आदय, सम दम, ये सारी चीज़ें तब जाके फलदायक होगी। ऐसा नहीं है, आगे फिर बताएंगे कि आपका वैराग्य और मुमुक्षुत्व नहीं है, लेकिन आप योगाभ्यास या फिर प्राणायाम आदि से आप करने लगते हैं मन को शम, तो उससे आपको फल प्रदान नहीं होगा। ये समझने की बात है कि सम दम, इंद्रियों को निग्रह कर लिया आपने, मन समाहित हो गया, शास्त्र में भी श्रद्धा आ रहा है, लेकिन वैराग्य नहीं है। आप अनित्य वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और आपको नित्य प्राप्ति की अभिलाषा तीव्र नहीं है, तो भले ही आपका मन समाहित हो, सम में रहे, इंद्रिय दमित हो, तब भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ क्षण के लिए मन सम रहेगा, लेकिन फिर वो विषमता को प्राप्त करेगा, क्योंकि आपकी सत्यता बुद्धि है वस्तु में, तब आप उस वस्तु को नहीं त्याग पा रहे हैं। ये हो गया 30वां वर्ष। 31वें में वो बोलते हैं, भगवान भाष्यकार भक्ति के बारे में बोलते हैं। भक्ति कितना गहरा होना चाहिए और कितना दृढ़ होना चाहिए, भक्ति का एक नया व्याख्या करते हैं यहाँ पे। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूप पानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते।
भक्ति का डेफिनेशन बोलते हैं, स्वस्वरूप अभिसंधानम, इसे कहते हैं भक्ति। मतलब मोक्ष का जो सामग्री है, मोक्ष के सामग्री में से भक्ति जो है वो सबसे प्रधान है। और भक्ति का अर्थ क्या करते हैं यहाँ पे? स्वस्वरूप, खुद के स्वरूप को ढूंढना, जानना, विचार करना, विवेचन करके खुद के स्वरूप में पहुँचना, उसे कहा गया है भक्ति। कुछ लोग दूसरा भी मत देते हैं, आगे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सच्चाई, खुद के बारे में जानना, सच के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, इसको भी बोलते हैं कुछ लोग भक्ति। दोनों अर्थ ले सकते हैं। आत्मा के बारे में जानना, भक्ति स्कूल ऑफ थॉट्स में बोलते हैं भगवान, भगवान के बारे में जानना। वेदांत में क्या है? भगवान जो है आप में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो आप अपने रियलिटी को जानोगे, मतलब भगवान को, एक ही स्वरूप को जानोगे। अद्वैत वेदांत में आपका स्वरूप है, इसी को भक्ति में थोड़ा अलग बोलते हैं, ईश्वर के रूप में बोलते हैं, बट भिन्नता नहीं है। आप ईश्वर के रूप में भी जानिए, एक समय पे आपको अभिन्नतया ही जानना पड़ेगा अपने स्वरूप के अनुसार। तो ये 31वें वर्ष पे भक्ति की नींव रखते हैं, जो आगे लेके जाएगा हमें, जहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी गुरु को, किस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो सब बताया जाएगा, जो हम कल देखेंगे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं, आप देखेंगे तो कंटिन्यूस फ्लो जो है वो बना रहेगा। जुड़े रहिए आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।